अच्छा, देखें जो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग है वो क्या है, उसकी थोड़ी सी पहले यहाँ से बात करते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो रैपर टाइप के अंदर हमने डेटा प्लेस किया है, ख़ास तौर पे जो न्यूमेरिक रैपर टाइप्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमें उसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमें बार बार कन्वर्जन करना जो है वो बड़ा टाइम वेस्टिंग चीज़ होती है, यानी कि बार बार फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपने नंबर को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव इंट को रैपर में कन्वर्ट कर रहे हैं और डेटा रैपर में रखा था और उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जावा ने क्या किया है कि जो आपकी यानी कि ये जो न्यूमेरिक टाइप्स हैं ख़ास तौर पे, या जितनी भी आपकी क्या करना चाहिए, जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे ये कोड देखें कि आल्दो के हम अगर हम इसको कोड को यहाँ लिख के देखें साथ साथ, तो फिर ताकि ये बात मज़ीद वाज़ेह हो सके, यहाँ पे हम जाके इसको टॉप पे लिख लेते हैं। देखें बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने किसी रैपर टाइप का किसी भी रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैंने स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो लिखता हूँ स्टूडेंट और एस टी डी इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, कुछ इस किस्म का काम करूंगा ना, यानी कि मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है उस टाइप का। लेकिन जो रैपर टाइप्स हैं, ये जो जावा में प्रिमिटिव के ऊपर जो रैपर हैं, इनमें फ़ायदा ये है कि हमें ये काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंट एन लिखा है और मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है, लेट्स से कि वो मैं उसको यहाँ पे लिटर लिख देता हूँ टीचर का। अब अगर बेसिक रूल्स को देखें तो ये वैलिड नहीं है कि भाई यहाँ पे आपने रेफरेंस टाइप लिखी है और यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप लिख दी है, तो ये आप उसको कैसे असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास प्रिमिटिव के ऊपर रैपर टाइप्स हैं उनके लिए ये ख़ास एक्सेप्शन है कि जावा ने यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग का और अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रैपर टाइप को एक प्रिमिटिव वैल्यू देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका जो रेफरेंस है वो एन को साइन कर देगा, ठीक है। ये काम हमें नहीं करना पड़ता। तो इसको क्या कहते हैं कि हमने एक प्रिमिटिव को एक रैपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब इसको सादा लफ्ज़ों में कह लें कि हमने उसको ऑटो बॉक्स कर दिया, ऑटोमेटिकली उसको बॉक्स में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास ये केस हो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो इंटीजर का, लेट्स से कि मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है इंटीजर का, और वो मैंने जैसे भी बनाया, चाहे उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट दे दी है जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, या डायरेक्ट नहीं दी, मैंने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके दे दी है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे उसको साइन कर दिया। अब होना तो ये चाहिए ना कि अगर मैंने इस नम की वैल्यू को असाइन करना है किसी और वेरिएबल को, तो ज़रूरी होना चाहिए कि वो वेरिएबल भी रैपर टाइप का हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे कहता हूँ कि इंटीजर और num3 इज इक्वल टू num1। एक तो ये है ना कि मतलब ये तो बड़ा कॉमन सेंस, मतलब कॉमन बात है ना कि भाई आपके पास वेरिएबल की जो टाइप है आप उसी को असाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको डायरेक्टली किसी प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रिमिटिव इंट में, तो आप यहाँ पे प्रिमिटिव इंट लिख के राइट साइड पे अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस, यानी कि जो भी नाम है ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे दे दें। तो यहाँ पे जावा जो भी वर्चुअल मशीन है वो क्या करती है कि आपका जो बॉक्स था, यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट था, जो रैपर था, उसको ऑटोमेटिकली अनबॉक्स कर देगा। दैट मीन्स कि वो देखेगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रिमिटिव वैल्यू पड़ी है वो कौन सी है, उस वैल्यू को निकाल के हमारे लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल आपने लिखा है वहाँ पर यूज़ कर लेगा। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार बार न्यू इंटीजर नहीं कॉल करना पड़ता। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो डेटा है वो एक रैपर टाइप का ऑब्जेक्ट है जैसे num1, और मुझे इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई जो सम है वो इक्वल है, यहाँ पे लेट्स से एक मेरे पास प्रिमिटिव है और एक मेरे पर रैपर है, तो मैं इन दोनों को सम करना चाहता हूँ n प्लस num1। तो अब यहाँ पे देखें कि ये क्या करेगा, ये देखता है कि चूँकि यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रैपर टाइप का ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर इसकी ऑटोमेटिक अनबॉक्सिंग करके इसमें से इंट वैल्यू को निकालेगा और उसको n के साथ जो वो ऐड कर देगा। अगर आप इसकी आउटपुट जो है वो प्रिंट करें, एस आउट में जाके सम को प्रिंट करके देखते हैं। ये जो बॉटम का कोड है इसको भी मैं फॉर द टाइम बिंग कमेंट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हम आल्दो के दो डिफरेंट टाइप्स के साथ प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग की वजह से ऑटोमेटिकली देखें उसने उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो उसको जिन के यूज़ कर दिया है, उसकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का तो उसको यूज़ कर रही है। इसी तरह अगर आप स्लाइड पे वापस आएँ मज़ीद चीज़ देखने के लिए
कि अगर आपने कंपैरिजन करना हो जैसे n ग्रेटर देन m, तो अब देखें कंटेक्स्ट से पता चल रहा है कि हम एक न्यूमेरिक यानी कि डेटा के ऊपर कोई कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो चाहे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे हम कंपैरिजन कर रहे हो, तो जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है वो ऑटोमेटिकली हमारी रैपर टाइप को कन्वर्ट कर इनके उसके अंदर से वैल्यू को निकाल के, यानी कि उसको अनरैप करके, या उसको अनबॉक्सिंग कहते हैं, अनबॉक्सिंग करके उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, उनके रेफरेंसेस को जो है वो कंपेयर नहीं करता, खासतौर पे ऐसे सिनेरियो में जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये खैर आइडिया है कि भाई आपकी जो रैपर टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, और उसका जो है वो वो तो हमने पहले ही वीडियो में बात की थी ना। यानी कि हम ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का फ़ायदा ये कि हमारा जो कोड है वो लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और हमें बार बार जो है वो उसका कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करना पड़ता, और उसकी कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली कोई कोड लिख के जो है वो नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें जो मिल जाती है। तो जैसे लिखा हुआ व्हेन इंटीजर ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड वेयर इंट वेरिएबल इज़ एक्सपेक्टेड, तो आप वहाँ पर उस वैल्यू को पास करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ यही नहीं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में या इफ एल्स में यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक और मेथड हो, जैसे हम कहते हैं कि एक मेथड है वो इंट रिटर्न करता है, सम उसका नाम है और वो 2 नंबर लेता है, ठीक है, num1 और num2, ठीक है, लेट्स से। अब यहाँ पे हम इसको कॉल करते वक्त इसको ऑब्जेक्ट भी हाल दो कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रिमिटिव टाइप्स हैं, लेकिन चूँकि ऑटोमेटिकली अनबॉक्सिंग हो जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉल करते वक्त ये काम कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल सम को कॉल करो, और सम को एस आउट, सम को कॉल करते हैं क्योंकि हम स्टैटिक मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं, तो इसको भी हम स्टैटिक मेथड बना देते हैं, और ये रिटर्न कर देता है लेट्स से num1 प्लस num2 को। तो देखें अब हम इसको कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि सम जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक तो ये ना कि हम फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव इंट पास कर दिया और दूसरा भी कोई प्रिमिटिव यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन अनबॉक्सिंग का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे num1 पास कर दें और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट पास कर दें, जैसे मैं कहता हूँ न्यू इंटीजर और इसकी वैल्यू 30 है, लेट्स से कोई ऐसा कोई केस है, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी अनबॉक्सिंग करके यहाँ पे, क्योंकि देखें यानी कि इसको पता कैसे चलता है, इसको कंटेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या था, प्रिमिटिव इंटीजर, पास क्या हो रहा है, रेफरेंस का ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली उस रेफरेंस टाइप के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको निकाल कर ये उसको पास करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, ये हम क्या काम कर रहे हैं, num1 की वैल्यू 20 है, इसकी 30 है, तो इसको जो है वो आंसर 50 प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ये कन्वर्जन हो रही है। तो अगर आपको खैर इन चीज़ों का जो है वो अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, और जब हम बाद में अरे लिस्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको जाके बताऊँगा कि देखें हम यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा सेव नहीं कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट जो है वो सेव करने पड़ते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हम अपने प्रिमिटिव डेटा को भी जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसके अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं।